हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गाइस आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज टेंस। तो आज का हमारा टॉपिक होगा टेंस। तो बेसिकली गाइस आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा। बेसिकली अपने थ्री टाइप्स के टेंस होते हैं। सबसे पहला टेंस होता है वो होता है गाइस अपना प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। सेकंड गाइस हम पढ़ते हैं टेंस में, सेकंड अपन पढ़ते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और थर्ड गाइस अपन पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस। थर्ड अपन पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे सबसे यदि हम बात करें इंपॉर्टेंट रूप से, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस। गाइज ये आपका एग्जाम की दृष्टि से यदि आप एकेडमिक विद्यार्थी है या किसी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले गाइज प्रेजेंट टेंस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आगे सबसे पहले गाइज है यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ गाइज, ये सारे सारे जो सेंटेंस है वो है आपके प्रेजेंट सिंपल के। प्रेजेंट सिंपल में आपके यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है सारे सारे। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रकार का एक सेंटेंस होता है, फर्स्ट है वो होता है गाइज आपका, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप होता है वो होता है गाइज आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो सबसे पहले गाइज अपना यूज होता है सब्जेक्ट। और आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो या तो आपका नाउन हो सकता है या हो सकता है आपका प्रोनाउन। तो सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। उसके बाद में गाइज अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। इसमें अपन यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और उसके बाद में अपना आता है ऑब्जेक्ट। अभी जैसे हमने पढ़ा है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है गाइज, या तो आपका हो सकता है नाउन या अपना हो सकता है प्रोनाउन। क्या हो सकता है? प्रोनाउन। हमने अच्छी तरीके से टॉपिक है दोनों के दोनों है वो पढ़ रखे हैं नाउन और प्रोनाउन वाले, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं गाइज वर्ब में एस या ईएस लगता है तो वर्ब है अपना सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तब वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं गाइज अपना पहला जो हिंदी में सेंटेंस है राजेश जयपुर जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको बनाएंगे। अपना सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? राजेश। सब्जेक्ट क्या है? राजेश। तो सबसे पहले यहाँ हमने लिख दिया राजेश, ठीक है। उसके बाद में है आपको वर्ब लगानी है। वर्ब वर्ब है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगानी है। राजेश यानी किसी का नाम है तो यहाँ पे सिंगुलर होता है। और वर्ब में अपन पढ़ते हैं वर्ब के साथ जब एस या ईएस शामिल होता है तो वर्ब कैसी बनती है गाइज अपनी? वर्ब बनती है सिंगुलर। कैसी बनती है? सिंगुलर। राजेश यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे गोज वर्ब का यूज किया गया है और टू जयपुर, ठीक है। तो देखो आगे वाला क्वेश्चन देखो, सबसे सेकंड है प्रियांश स्कूल जाता है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है प्रियांश। हमारा सब्जेक्ट है प्रियांश और प्रियांश यहाँ पे है प्रॉपर नाउन है सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इसके साथ गोज आया है टू स्कूल। डेस्टिनेशन को दर्शाने के लिए अपन टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आगे देखो यहाँ पे है मैं स्कूल जाता हूँ। गाइज यहाँ पे अपना सब्जेक्ट है मैं और मैं एक मैं को आई बोल आई से डिनोट करते हैं। आई एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है इसलिए यहाँ पर आई के साथ है गो यानी यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई है, ठीक है। हम जयपुर जाते हैं तो यहाँ पे हमको बोलेंगे क्या? वी। और वी के साथ यहाँ पर प्लूरल वर्ब आती है इसलिए वी के साथ गो। वी गो टू जयपुर। आगे वाला क्वेश्चन है गाइस वे लोग रामायण पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वे को अपन क्या बोलते हैं? दे। क्या बोलते हैं? दे। दे यहाँ पर अपना कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ में वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। चलो आगे है वह हर शुक्रवार को मूवी देखता है। तो यहाँ पे वह के लिए अपना प्रोनाउन ही आया है, ठीक है। ही यहाँ पे कैसा प्रोनाउन है? आपके पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। ही वॉचेज द मूवी ऑन फ्राइडे, ठीक है। चलो आगे ध्यान दो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो यहाँ अपना सब्जेक्ट है मैं के लिए आई। तो यहाँ पे आई प्लूरल है इसलिए यहाँ पे है रीड है प्लूरल वर्ब है। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ब के बारे में बात करते हैं, जैसे गाइस मैं यहाँ पे कुछ वर्ब लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे स्पीक। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे स्पीक।
और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्पीक्स, तो आप मुझे बताइए दोनों में से कौन सी सिंगुलर है कौन सी प्लूरल है। ठीक है, तो ये वाली वर्ब है कैसी, प्लूरल वर्ब है। कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। अभी जैसे हमने पढ़ा था वर्ब के साथ जब एस एस आता है तो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, चलो जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ब बोल रहा हूँ, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे रीड, और जैसे यहाँ पे हमने लिखा है रीड्स, तो ये यहाँ पे मुझे बताइए कौन सी वाली ये सिंगुलर है और कौन सी वाली प्लूरल है। चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे जो वर्ब आई है रीड, वो वाली कैसी है, कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। कैसी वर्ब है, प्लूरल। और ये रीड्स है आपकी कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपन, वह हमेशा यहाँ आता है। तो यहाँ अपना सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा, ही प्रोनाउन आएगा, और ही क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे है कम्स आया है। ठीक है, चलो आगे ध्यान दो। मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो यहाँ पे मैं के लिए सब्जेक्ट अपना प्रोनाउन आई आ गया, और आई यहाँ पर प्लूरल होता है इसलिए वेक है, प्लूरल वर्ब है। आई वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 6 AM। आशा करता हूँ गाइज यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं गाइज अपन नेगेटिव सेंटेंस। आगे अपना 2 नंबर सेंटेंस है, वो है अपना नेगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है गाइज, सबसे पहले अपना यूज होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, फिर यहाँ पे मेन वर्ब, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो देखो उसके बाद में गाइज अपन आगे देखते हैं। चलो अभी जैसे हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट यहाँ पे नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है गाइज अपना डू और डज का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे अपन हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या लगाएंगे, नोट का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से जस्ट पहले। और मेन वर्ब की प्रेजेंट टेंस में वर्ब की हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है वो किया जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं। और यदि हम बात करें प्रोनाउन की, तो यहाँ पे यदि आपका आई, यदि वी, यदि यू, और यदि दे, यदि ये वाले आपके सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हो तो वहाँ पर उनके साथ में अपन यूज करेंगे किसका, डू का प्रयोग करेंगे। और यदि हम बात करें ही, यदि हम बात करें सी, यदि हम बात करें इट, और अपने यहाँ पर है ये किसी का नाम, किसी का नाम आ जाए तो उनके साथ में अपन किसका यूज करेंगे, उनके साथ में अपन यूज करेंगे डज का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पे डू और डज के जस्ट बाद में अपन क्या लगाएंगे, नोट का यूज करेंगे। चलो आगे देखते हैं गाइज। यहाँ पे सेंटेंस अपना तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो यहाँ पे तुम के लिए सब्जेक्ट आया अपना यू, और यू के साथ में अभी जस्ट मैंने बताया है यू आपका कैसा सब्जेक्ट होता है, यू कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में अपन किसका यूज करेंगे, यू के साथ। किसका यूज करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है यू के साथ अपन यूज करेंगे किसका, डू का। देखो यू डू नॉट रीड बुक्स। ठीक है, चलो आगे वाला सेंटेंस है वह रोज स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वह के लिए अपना यूज होगा क्या, ही। क्या यूज होगा, ही। तो अपना सेंटेंस बन जाएगा ही के साथ में क्या यूज होगा, ही के साथ यूज होगा डज। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, आगे ध्यान दो, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तो यहाँ पे अपना जो सेंटेंस बन जाएगा तुम के लिए अपना सब्जेक्ट हो जाएगा यू। क्या हो जाएगा, यू। तो यू के साथ डू का प्रयोग होगा, यू डू नॉट लाइक मी, यू डू नॉट लाइक मी। अगले वाला सेंटेंस है महेश झूठ नहीं बोलता है, तो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट है वो महेश है, और महेश सिंगुलर सब्जेक्ट होता है किसी का नाम, तो उसके साथ में किसका यूज होगा, डज का। महेश डज नॉट टेल ए लाई, यहाँ पे ये फ्रेज है टेल ए लाई यानी झूठ बोलना। ठीक है, आगे ध्यान दो, मनुष्य नहीं रोते हैं, तो यहाँ पे ह्यूमंस, ह्यूमंस यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपन किसका यूज करेंगे, डू का। तो ह्यूमंस डू नॉट क्राई। ठीक है, आगे वाला सेंटेंस देखो, आप मेरी मदद नहीं करते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका यू, यू प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पे इसके साथ में क्या लगाया है, डू। यू डू नॉट हेल्प मी। ठीक है, आगे वाला सेंटेंस है मैं रात में नहीं घूमता हूँ, तो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट के आई है, आई यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ में अपन यूज करेंगे किसका, डू का। आई डू नॉट वॉक एट नाइट,
और यहाँ अपन प्रीपोजिशन में पढ़ते हैं नून, नाइट, ये सारे मिडनाइट, ये जैसे शब्द आए, जैसे आपका नून, जैसे नाइट, यदि आपका आ जाए मिडनाइट, तो इन सभी के साथ में अपन एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसका किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। और यदि मॉर्निंग इवनिंग ये आ रहे हैं तो अपन यूज करते हैं उनके साथ में इन का यूज करते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं आगे वाला सेंटेंस। सोनू मुझसे बात नहीं करता है, तो यहाँ सब्जेक्ट अपना सोनू, सोनू सिंगुलर है इसलिए इसके साथ में डज का यूज किया है। सोनू डज नॉट टॉक टू मी। ठीक है, आगे ध्यान दो, अगले वाला सेंटेंस है वे सब सच नहीं बताते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा दे डू नॉट टेल द ट्रूथ। ठीक है, दे यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर डू का प्रयोग किया गया है। आगे वाला सेंटेंस देखो, वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है, तो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट ही है, ही के साथ में डज का यूज होगा। ही डज नॉट बाथ एवरी डे। ठीक है, तो आशा करता हूँ गाइस यहाँ पे आप अच्छी तरीके से इन सेंटेंस को समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले वाले सेंटेंस की। और अगले वाला सेंटेंस गाइज अपना यूज होता है, वो होता है गाइज 3 नंबर सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। 3 नंबर सेंटेंस यूज होता है गाइज अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के सबसे पहले अपन बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर की, बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो देखो स्ट्रक्चर गाइज, इसका स्ट्रक्चर होता है अपना, देखो स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले यूज होता है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में यूज होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपका यूज होता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और यदि हम बात करें हैं प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे यूज होगी अपनी डू और डज। किसका यूज करेंगे? डू और डज का। और यदि हम बात करें हैं यहाँ पे मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है करेंगे। ठीक है, अभी जैसा हमने पिछले क्लास में पढ़ा था डू का यूज कहाँ कहाँ होगा, यदि सब्जेक्ट के रूप में आपका आई, वी, यू और दे यूज हो रहा हो तो अपन किसका यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे। और यदि अपना यदि सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा हो आपका ही, सी, इट या किसी का नेम, तब अपन यूज करेंगे किसका? डज का यूज करेंगे। ठीक है, चलो दूसरा जो यहाँ पर सेंटेंस को अपन डिस्कस करते हैं, सबसे पहले सेंटेंस है क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो सबसे पहले अपन लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू, किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है? यू के अकॉर्डिंग। यू प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए अपने क्या लगाया? डू यू रीड बुक्स। एक पता रखना है आपको, डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं सेकंड सेंटेंस को। सेकंड सेंटेंस है गाइज अपना, सेकंड सेंटेंस है क्या वह रोज स्कूल जाता है, तो सबसे पहले वह की बात हो रही है तो यहाँ सब्जेक्ट अपना क्या है? ही। तो ही के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट क्या आएगा? डज ही गो टू स्कूल एवरी डे। अगले वाला सेंटेंस है क्या वह चिट्ठी लिखता है, तो सबसे पहले बात करते हैं चिट्ठी को क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। ठीक है, और वह की बात हो रही है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ही आता है, ही के साथ में किसका यूज होगा? डज का यूज होगा। किसका? डज का। आगे वाला सेंटेंस देखो, क्या तुम सच बोलते हो, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है तो यू के साथ में क्या आएगा? डू आएगा। डू यू टेल द ट्रुथ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, आगे वाला सेंटेंस देखो, क्या तुम मुझे जानते हो, तो यहाँ पे इसका बन जाएगा डू यू नो मी। डू यू नो मी। अगले वाला सेंटेंस है क्या प्रियांश टहलने जाता है, तो यहाँ पे प्रियांश सब्जेक्ट है और प्रियांश सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसलिए इसके साथ में किसका यूज किया है? डज प्रियांश गो फॉर ए वॉक। चलो आगे वाला देखो, क्या सोनू नदी में तैरता है, तो सोनू अपना प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है इसलिए डज का यूज किया। डज सोनू स्विम इन द रिवर। आगे वाला सेंटेंस है क्या गांव में ठंडी हवा चलती है, तो यहाँ पे गांव विलेज, और विलेज यहाँ पे अपना जो क्या है जो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे है सॉरी सब्जेक्ट के रूप में अपने कोल्ड, जो ठंडी हवा का सब्जेक्ट के रूप में लिया गया। द कोल्ड विंड, तो यहाँ पे ये सिंगुलर हो गया इसलिए अपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का यूज किया है। डज द कोल्ड विंड ब्लो इन द विलेज, इन द विलेज। आगे वाला सेंटेंस है क्या सुनार अंगूठी बनाता है, तो यहाँ पे सुनार तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर डज द गोल्ड स्मिथ मेक रिंग्स। ठीक है, आगे ध्यान दो, क्या वह रोज कार से बाजार जाता है, तो यहाँ पर डज ही गो टू द मार्केट एवरी डे बाई यहाँ पे कार। चलो तो आगे डिस्कस करते हैं आगे वाला। और आगे वाला गाइज यहाँ पे अपना ये पार्ट है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला आपके इंटेरोगेटिव का ही पार्ट है।
किसका पार्ट है, इंटरोगेटिव का ही पार्ट है। लेकिन जस्ट हमने पीछे वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब वाले, हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस। और अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके गाइस WH वर्ड वाले सेंटेंस। तो उनका स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। WH वर्ड वाले का होता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आपका यूज होता है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, हेल्पिंग वर्ब वाला जैसा ही है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाले से पहले है यहाँ पे WH वर्ड का प्रयोग होगा। देखो, रमेश आजकल कहाँ रहता है, तो यहाँ पे एडवर्ब के रूप में आया अपना वेयर, वेयर, और इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर डज रमेश लिव नाउ एडेज, ठीक है। चलो आगे ध्यान दो। वे सुबह में क्या खाते हैं, ठीक है। WH वर्ड वाले होते हैं, यदि WH वर्ड बीच में आ रहे हैं तो WH वर्ड लगाते हैं, स्टार्टिंग में क्या आते हैं तो यहाँ पे अपना हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, ठीक है। जैसे वे सुबह में क्या खाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे वाट आ गया, और उसके बाद में वाट के बाद में देखो यहाँ पे जो डू आया है वो दे के अकॉर्डिंग आया है। तो वाट डू दे ईट इन द मॉर्निंग, ठीक है। आगे वाला देखो अपना सेंटेंस, सीता क्या खाती है, ठीक है। तो देखो, देखो यदि सेंटेंस होता, चलो इसको एक बार डिस्कस करते हैं वापस इधर, चलो एक बार इधर ध्यान दो। यदि ये सेंटेंस होता अपना कि क्या सीता खाती है, ठीक है ना, ये अपना हेल्पिंग वाला हो जाता, तो ये बन जाता आपका डज सीता, डज सीता ईट्स, ठीक है। डज सीता ईट बन जाता, क्या बन जाता, डज सीता ईट बन जाता, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता। बट यहाँ पे गाइस बात हो रही है, यहाँ पे जो ये जो वर्ड है WH वर्ड, वो यहाँ पे है बीच में आ रहे हैं, तो इसलिए अपन यहाँ पे इनको स्टार्ट करेंगे अपन WH वर्ड से। तो देखो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, सीता क्या खाती है, तो यहाँ पे बन जाएगा व्हाट डज सीता ईट, ठीक है। चलो आगे है, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो यहाँ अपना आया है क्यों, इसको बोलते हैं क्यों के लिए अपने यूज होता है वाई, क्या होता है वाई, और इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन बोलते हैं, ठीक है। चलो तो वाई डू यू नॉट रीड, ठीक है। आगे है वह है स्कूल कब जाता है, तो यहाँ कब के लिए यूज होता है व्हेन, और व्हेन को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ पे बन जाएगा व्हेन डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। आगे वाला सेंटेंस है, तुम सुबह किसको पढ़ाते हो, तो यहाँ पे किसको, किसके के लिए, किसको के लिए यूज होता है आपका होम, क्या यूज होता है होम। तो बन जाएगा होम डू यू टीच इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। आगे वाला सेंटेंस है अपना गाइस, तुम रात को कौन सी फिल्म देखते हो, तो यहाँ पे कौन सी को इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ, इसको यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए यूज होता है बोथ में से। तो यहाँ पे हो जाएगा विच फिल्म डू यू वॉच एट नाइट, ठीक है। आगे वाला सेंटेंस है वह है कितना कमाता है, तो कितना के लिए यहाँ पे गाइस दो वर्ड यूज होते हैं कितना के लिए। एक तो आपका यूज होता है मेनी का प्रयोग होता है, एक यूज होता है आपका मच का प्रयोग। मेनी का यूज होता है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है, और यदि हम बात करें मच का प्रयोग, तो मच का प्रयोग होता है गाइज आपका अनकाउंटेबल के लिए, किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ कितना कमाता है, जो अपना मनी होती है वो अनकाउंटेबल होती है, तो हाउ मच डज ही अर्न हो जाएगा। तुमको कौन पढ़ाता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे है कौन के लिए हु आया, तो हु टीच यू, कि तुमको कौन पढ़ाता है, ठीक है। आगे ध्यान दो, आपकी गाय दूध क्यों नहीं देती है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था क्यों एडवर्ब ऑफ रीजन होती है, तो वाई डू योर काउ नॉट गिव मिल्क। तो यहाँ पे अपना जो होता है सारे क्वेश्चन पूरे होते हैं। चलिए, तो गाइज यदि आपको सब्सक्राइब जरूर कर लें, सबसे पहला आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। चलिए, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।